I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज निवी की चल रही है ऑनलाइन क्लास। दिल्ली में शुरू हो गया बहुत ज़बरदस्त वाला पॉल्यूशन। बाहर आपको दिखाती है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे फॉग है, पर ये फॉग नहीं, ये स्मॉग है। तो दिल्ली में हर साल मौसम इसी तरीके से चेंज होता है। रात को आप सोइए और सुबह जब उठते हैं ना तो एकदम से नज़र आता है धुंध सा, पूरे में कोहरा छा जाता है। पर यहाँ पर हो गया है बहुत ही अब ये ज़बरदस्त वाला पॉल्यूशन। दरवाज़ा मेरा बंद रहेगा पूरी सर्दी भर। मार्च में खुलेगा होली पर जाके। तो दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। और जब ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है ना तो सबसे ज़्यादा काम हम लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि हमें बच्चे की क्लास भी देखनी होती है और साथ के साथ घर के काम भी करने होते हैं। तो निवी को ऑनलाइन क्लास में मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है। वैसे अब कुछ चीज़ें तो ये अपने आप कर लेती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने निवी के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है, क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लासेस में ना बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलता है, 10-10 मिनट का ब्रेक देते हैं। अब उतनी देर में मुझे ब्रेकफास्ट भी मैंने तैयार करके एकदम प्लेट रेडी रखी थी, कि जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, ब्रेक मिलता है, तो तुरंत ही निवी को ब्रेकफ़ास्ट करा देंगे। तो जो उसका मैं फ्रूट ब्रेक के लिए स्कूल में एक टिफ़िन देती थी, जिसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह देती थी, बस वही सारी चीज़ें मैं घर पे भी फ़ॉलो कर रही हूँ। और ऐसी सिटी में रहना है, इतना पॉल्यूशन है, तो यहाँ पर रहकर एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली बच्चों को हेल्दी डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm. तो यहाँ निवी के ब्रेक का मैंने भी फ़ायदा उठा लिया और मैं भी अपना ब्रेकफ़ास्ट लेकर निवी के पास ही आ गई हूँ। और अभी ऑनलाइन क्लासेस का कम से कम 1 हफ़्ते का प्लानर तो आया है, तो 1 हफ़्ते तो दिल्ली में अभी ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं। और पहले तो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक की मतलब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस थी, बट अब एक ऑर्डर और आ गया है कि अब सभी क्लासेस बंद होंगी, 12th तक की जितने बच्चों की क्लासेस हैं। अब देखिए ना, इससे बच्चों को कितना ज़्यादा नुकसान होता है, कि जो कि 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं, उनका सिलेबस सारा छूट जाता है। घर में ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज़ नहीं आती है जो कि स्कूल में उन्हें मिलती है। तो यहाँ पर अभी निवी को दूसरा ब्रेक मिला था, तो उस ब्रेक में मैंने फिर निवी को मिल्क दिया था। तो बस निवी का इसी तरीके से टुकड़ों-टुकड़ों में अब खाना जो हो रहा नेक्स्ट है। क्लास है इसकी वो है 11:30 बजे से। अभी बज रहे हैं घड़ी में 11। तो बस अभी मैं तब तक कर लेती हूँ थोड़ा सा अपना किचन का काम। आधे घंटे में मुझे पूरा खाना बनाना है। तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे यहाँ लंच की कुछ तैयारी तो कर ही देनी है। तो आज मैं बना रही थी पाव भाजी। तो बहुत सारी सब्जियां घर में रखी हुई थी, तो बस मुझे तो मौका चाहिए निवी को सब्जियां खिलाने का। और वैसे वो पाव भाजी नहीं खाती है, पर आज मैंने सोच लिया था कि आज मुझे इसको पाव भाजी खिलानी है। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट ना हो जाए उससे पहले जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म कर लेते हैं। My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. तो कल जब सब्जी आई थी तो हस्बैंड सरसों का साग लाए थे, और ये भी डिमांड थी कि आज सरसों का साग भी बनना चाहिए। तो अब देखते हैं कि अगर टाइम मिलता है तो सरसों का साग भी बनाना है। वाह, थोड़ी सी पेंसिल रॉकेट जैसी नहीं जा रही है, थोड़ी सी टिल्ट हो रही है। देखो बीच में से, बीच में से थोड़ा स्ट्रेट करो उसको। हाँ, पर उसमें दिखाया ही गया है। अच्छा, थोड़ा ऐसा है। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। सुंदर। ये एरो नहीं लग रहा है, एक एरो एरो भी हो सकता है, रॉकेट भी हो सकता है, या पेंसिल भी हो सकती है। बट पेंसिल ज़्यादा लग रही है। क्यों? पेंसिल वाला शेप है ना, अच्छी लग रही है। मैं तो ऐसे रखूंगी इससे। चल जल्दी जल्दी बना लो और अच्छे बनाओ। अब मैं पेन बनाऊंगी। ठीक। मार्केट वाली पाव भाजी का आपने कलर देखा होगा, एकदम से रेड रहता है। तो अगर आप भी घर में वही रेड कलर लाना चाहते हैं ना, तो किसी फूड कलर को मत मिलाइए। एक आधा टुकड़ा चुकंदर का डाल दीजिए, उससे भी पाव भाजी का कलर एकदम चलो रेड जल्दी हो चलो, जाता क्लास है। स्टार्ट होने वाली है। जल्दी और जल्दी। मेरे पास होने वाला है। बस बस उसको वहीं छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। तो ऑनलाइन क्लासेस में घर में काम कुछ इसी तरीके से करने पड़ते हैं। भाग भाग कर सारे काम मैं कर रही थी। और यहाँ पर मैंने अलार्म भी लगा रखा था इसकी क्लास के टाइम का।
पर जैसे ही हम लोग क्लास करने के लिए बैठे, पता नहीं क्या हो गया था कि क्लास जॉइन ही नहीं हो रही थी। तो 5-7 मिनट की क्लास तो उसकी निकल गई थी और अभी तक मैम ने हम लोगों को जॉइन नहीं करने दिया था। I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing. तो कुछ 10 मिनट के बाद निधि की क्लास जॉइन हुई थी, तो मैंने निधि को छोड़ दिया था उसकी क्लास करने के लिए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी भागकर किचन में। तो आज बस मेरी इसी तरीके से भागा-दौड़ी चल रही है यहाँ से वहाँ और मुझे ना ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। मतलब हम लोग पूरे टाइम के लिए बिज़ी हो जाते हैं, तो 11:30 के लगभग का टाइम हो गया था और अभी तक आप देखिए मेरी पूरी तरीके से सब्जियाँ भी कट नहीं हुई हैं। Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained in the symphony of love. तो फाइनली निवी की क्लास खत्म हुई, उसको मैंने नहला-धुलाकर तैयार भी कर दिया है और अब मैं करूँगी आराम से काम क्योंकि मैंने बीच में ही फिर काम छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि जब तक इसकी क्लास खत्म नहीं होगी ना, मैं कोई भी काम नहीं कर पाऊँगी और अब लग के 1 घंटे में मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पर सरसों का साग भी चढ़ा देते हैं, साथ के साथ बन जाएगा। तो सारी सब्जियाँ वगैरह मैंने कट कर ली थी और यहाँ पर इनको छोटे-छोटे से टुकड़ों में डाल लिया था मैंने और अब इन सबको धुल के अच्छी तरीके से तो सब्जियों को तो मैं कुकर में चढ़ा दूँगी बॉयल होने के लिए और एक तरफ रख दूँगी मैं साग भी बॉयल होने के लिए। फिर याद आया कि मशीन में धुले हुए कपड़े भी पड़े हुए हैं, अब टाइम रहते इनको भी डालना था क्योंकि अब ना धूप आना भी धीरे-धीरे बंद हो रही है और सर्दियों के मौसम में सुबह जितनी जल्दी कपड़े डाल दो, शाम होने तक मतलब उतने कपड़े सूख जाते हैं। ख़ैर अब तो सूखना भी कपड़ों का बंद हो गया है क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा धूप आती नहीं है और पहले मैं बाहर की तरफ कपड़े डालती थी, पर अब कबूतर इतने ज़्यादा आते हैं, बीट करते हैं ना, इससे कपड़े खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और उनको डबल-डबल दोबारा से धुलने की मेहनत पड़ जाती है। I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes. तो अब बीच में डिस्टर्ब करने वाला ऐसा कोई काम नहीं रह गया है, तो चलिए अब जल्दी से अपनी कुकिंग को पूरा करते हैं। तो यहाँ सारी सब्जियों को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, थोड़ा-सा इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा-सा नमक डालेंगे और बहुत सारी सीटियों के साथ इसको बॉयल कर लेंगे। तो सब्जियाँ एकदम से गल जानी चाहिए, जिससे ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पाव भाजी बनाने में, बस आपके घर में किसी बच्चे की ऑनलाइन क्लास ना चल रही हो। तो यहाँ पहले मैंने मटर को निकाल रखा था, सोचा था कि प्याज़ और टमाटर के साथ इसको भी मैं डाल दूँगी और फिर मैंने सोचा अब इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मटर को पकाना पड़ेगा तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने कुकर में ही डाल दिया था और यहाँ दूसरी साइड मैंने सरसों का साग भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो अब देखते हैं अगर टाइम मिलता है ना तो दोनों ही चीज़ें साथ के साथ बना लेंगे। तो अब देखिए क्लास वगैरह कुछ नहीं चल रही है तो अब देखिए कितनी जल्दी फटाफट से काम होता है और पाव भाजी के लिए ना लहसुन बहुत सारा चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने सरसों के साग के लिए भी लहसुन कट करके रख लिया है और इसमें भी मैंने भाजी के लिए भी मैं इसमें बहुत सारा लहसुन मैंने डाला है। तो जो उसका एक टेस्ट आता है ना वो लहसुन वगैरह का और स्पेशली पाव भाजी मसाले का, बस मुझे लगता है इन्हीं दोनों चीज़ों से बस पाव भाजी आप बना लीजिए, कोई भी सब्ज़ी डाल दीजिए, टेस्ट आपका एकदम वही आएगा जो पाव भाजी का रहता है। Lost in the sound, my worries fade. Every note, every chord, a serenade with each beat of the drum. My spirit's unchained. तो बस यहाँ पर इसमें मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया है, थोड़ी कश्मीरी मिर्च डाली थी, थोड़ी-सी हल्दी डाली थी और बस नमक डाला था, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था और अब हम इन सब्जियों को मिक्स कर देंगे। तो देखिए जो बीटरूट है ना उसकी वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। कश्मीरी मिर्च मैंने थोड़ा-सा बस और अच्छा कलर लाने के लिए डाल दिया था और थोड़ा उसमें इतनी ज़्यादा मिर्च तो होती नहीं है, तो बस निवी के हिसाब से पहले मैं निकालूँगी और यहाँ उसी कुकर में मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे और इसको मिला देंगे पाव भाजी में। तो एक्चुअली जब कढ़ाई में आप बनाते हैं ना कोई भी चीज़ तो थोड़ी देर जब रखी रहती है ना तो वो वैसे ही गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ बस पानी डाल के इसको अच्छे से खौला लेंगे और जब ये एकदम देखिए किस तरीके से इसके बुलबुले आ गए हैं तो बस पाव भाजी देखिए बन के रेडी है। Got me feeling some kind of way.
I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. तो इसमें इतना सारा मक्खन मैंने डाला है निवी को मक्खन लगाने के लिए ताकि उसका मन करे इसको खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि निवी खाती है कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहले तो निवी ने पाव उठा के खा ली थी, उसको पाव बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और भाजी को वो टच नहीं कर रही थी। तो भाई यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चों को अगर कुछ खिलाना होता है ना तो हमें साथ में बैठना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है। और यहाँ पर जब मैंने निवी को खिलाया तो वाकई में उसको पसंद आई थी, मतलब ऐसी पसंद नहीं आई थी क्योंकि बच्चे कोई भी सब्जियाँ दूसरी वो नहीं खाते हैं। खैर मेरी बेटी तो नहीं खाती है, उसको तो आलू का भरता बना दो तो वो शायद वो खा लेती। उतनी ही देर में हस्बैंड भी आ गए थे, तो जब तक मैं निवी को खिला रही थी तो उन्होंने सारे पाव सेक लिए थे। तो ऐसा मेरा कोई काम नहीं होता है जिसमें हस्बैंड अपना हाथ ना बटाते हों। पर यहाँ आज उनका सरसों का साग नहीं बन पाया, तो चलिए अब मैं वो देखती हूँ, अगर शाम को बन पाएगा तो मैं बनाऊंगी। तो चलिए हम लोग अपना फूड एंजॉय करते हैं और I आप लोग hear the वीडियो एंजॉय कीजिए। beat वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना within मत my भूलिएगा। फिर से मिलते हैं, chest. बाय बाय। Got me feeling some kind of way.